नमस्ते छात्रों। कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह हो। इस पाठ में हम देख रहे थे कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़े काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। यह संभव गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। तो देखिए, हम आज आगे का परिच्छेद देखते हैं। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखिए, विद्यार्थी छात्र ने छोटे छोटे समूह ग्रुप बनाए उन्होंने, और ग्रुप बनाकर इस प्रकल्प प्रोजेक्ट की बारीकियों पर काम करना शुरू किया कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजों का पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री यानी साहित्य, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसकी सूची बनाई। उसकी सूची उन्होंने बनाई कि हमें क्या क्या चाहिए, उसकी लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। तो सामग्री साहित्य उन्होंने कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो खरीदने के लिए सब बच्चों ने 20-20 रुपए इकट्ठा करना शुरुआत की। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। तो बच्चों ने ये काम करना शुरू किया। तो पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोगों ने भी उनकी मदद करने के लिए वो आगे आए। सहायता। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। तो देखिए, देखते देखते सामग्री की जो कुछ भी साहित्य उनको चाहिए, चीजें लानी थी पुल बनाने के लिए, उसके लिए जो कुछ भी राशि, धन या पैसा आवश्यक था वो वहाँ पर जमा हो चुका था। तो आगे का पैराग्राफ देखते। देखो, आगे का परिच्छेद है, पढ़ती हूँ मैं। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयास से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठा किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। तो देखिए, यहाँ पर बुजुर्गों का अनुभव, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, बूढ़े आदमी, वृद्ध जिसे हम कह सकते हैं, उनका अनुभव, एक्सपीरियंस, और युवाओं की शक्ति, युवक जो थे उनकी शक्ति, ताकत उनकी, और विद्यार्थियों का उसका उत्साह इनकरेज। तो ये साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयास से काम आकार लेने लगा था। तो देखिए, सबके इकट्ठा संगठित प्रयास से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप वहां पर आ गए, पत्थर भी इकट्ठा किए गए। पुल के लिए जो कुछ भी साहित्य चाहिए था वो उन्होंने इकट्ठा किया। ईंटें आई, ईंटें, ब्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर, जहाँ पर धान हम पैदा नहीं कर सकते, उस जमीन को बंजर जमीन कहा जाता है। बंजर, उपजाऊ, अपोजिट वर्ड से एक दूसरे के। तो गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। छगन बाबा नामक जो एक बुजुर्ग था, उन्होंने प्रचुर का मतलब है अधिक मात्रा में उनको रेत उपलब्ध करा दी। उनको रेत दे दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। पूरा गांव वहां पर पुल बनाने के लिए काम करने लगा था। मिट्टी वहां पर खोदने लगा था, मिट्टी का भराव वह करने लगे थे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। तो हर रोज लोग सपना देख रहे थे कि उनका सपना कौन सा था, पुल बनाने का। तो एक एक दिन वो उनके कदम आगे बढ़ रहे थे।
अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। अंततः आखिर अंततः आखिर में उनकी जो है आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। तो आखिर में जो है उनकी आनंद की सुबह भी वहां पर आ गई। सालों की कठिनाई उनकी दूर हो चुकी थी। पुल जो है बनकर वहां पर तैयार हो गया था। केवल 15 दिनों में ग्रामीण लोगों की और विद्यार्थियों की सामूहिक श्रमदान, उन्होंने जो है हार्डवर्क वहां पर किया था, उससे जो है पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। तो पूरे गांव के लिए यह जो है एक अद्भुत उपलब्धि थी, प्राप्ति थी। सभी ने यूनिटी का जो है एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी वहां पर समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह उनका पुल जो है तैयार हो चुका था। और बरसात में भी जो है नाले में पानी भर जाता था, तो भी विद्यार्थी जो है हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे थे। रास्ता और पुल भी जो है विद्यार्थियों की हौसला यानी हिम्मत की दाद दे रहा था। मानो मन ही मन वो कहता था कि जहाँ चाह, अगर मन में इच्छा है तो वहाँ हमें राह मिल जाती है। जैसे कि मराठी में हम कहते हैं, इच्छा तेथे मार्ग। तो अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कौन सा भी काम जो है वहां पर कर सकते हैं। इच्छा होने पर मार्ग निकलता है। और जुई ने जो है अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। उसने जो है रिपोर्ट बनाई वहां पर, और संगणक की सहायता से एजुकेशन इंस्पेक्टर जो है शिक्षा निरीक्षक के सामने उसे प्रस्तुत किया। तो उन्होंने जो है एजुकेशन इंस्पेक्टर के सामने उसे प्रस्तुत किया। तो इस तरह ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपने इस पाठ का भाग क्रमांक 1, 2, 3 न देखा हो तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।